बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान की, सभी संत जनों की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री दीदी मारे तंबरा जी की, आज के उत्सव की, कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। लोगों अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। सबके पर्ची खोलने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही पर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में ही खोल दिया। माता जी के मन की बातें कह दी। धीरेन्द्र शास्त्री की शादी होनी चाहिए। बागेश्वर धाम में भारत माता की जयकारा के साथ बालाजी महाराज सन्यासी बाबा के जोरदार जयकारा विगत 23 फरवरी को काफी जोर शोर से लगाई गई। शुभ मुहूर्त के साथ बागेश्वर धाम में काफी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में मेडिकल एंड साइंस रिसर्च सेंटर के शिला पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जोरदार रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री दल से नहीं दिल से मिलते हैं और देश की सेवा करते हैं। उन्होंने कई बातों के साथ कहा कि आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत का इसी तरह से ऐसे ही विकास होता रहे, विकास करता रहे। तो बाबा बागेश्वर धाम में जहां रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो वहीं कहा जाता है कि अस्पतालों में मंदिर हुआ करते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम में मंदिर में ही अस्पताल बनने वाले, यह धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है। तो देखिए क्या कुछ है इस मौके पर प्रधानमंत्री और देश को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, और प्रधानमंत्री ने कितने तन्मयता के साथ उनकी बातों को सुना है। आइए देखते हैं इस वीडियो को और आप बताइए क्या आपको लगता है। पूज्यपाद सन्यासी बाबा की, भारत माता की, भारत माता की।
आज का ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में अब प्रारंभ हो चुका है। जिन पलों की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वे पल आ चुके हैं। जिन क्षणों का हमें बेसब्री से इंतजार था वे क्षण आ चुके हैं। बालाजी के दर्शन के उपरांत और पूज्य गुरुदेव भगवान से भेंट के उपरांत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऋषियों की इस तपोभूमि बागेश्वर धाम पर पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करता हूं आप सभी जनमानस से कि अपने स्थान पर ही बैठकर करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। और अब मैं आग्रह करता हूं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान से कि वे मंच पर पधारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। बालाजी के हनुमान यंत्र के साथ, बालाजी का हनुमान यंत्र, ये वो हनुमान यंत्र है जो बालाजी की तमाम सिद्धियों से संपन्न अभिमंत्रित है। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है इस आशा के साथ कि वे हनुमान जी उन्हें बल और सामर्थ्य दें कि वे देश की सेवा इसी तरह करें। अब मैं आग्रह करता हूं बालाजी का एक विग्रह प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। ये वो अनुपम छवि है बागेश्वर बालाजी की जिनके दर्शनों के लिए देश और दुनिया के लोग बागेश्वर धाम आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये वो विग्रह उन्हें भेंट किया गया। और अब धाम से जुड़ा साहित्य, गुरुदेव भगवान द्वारा रचित पुस्तक देश के जनमानस के लिए जो उन्होंने लिखी, सनातन धर्म क्या है, यह वो पुस्तक जो उन्होंने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लिखी थी, सनातन धर्म की छोटी छोटी बातों से उन्हें अवगत कराने के लिए। और अब मैं आग्रह करता हूं कि एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। इस स्मृति चिन्ह जो बागेश्वर जन सेवा समिति की ओर से इस विराट महोत्सव की स्मृति उन्हें दिलाता रहेगा। आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। इन अवसरों का मैं आग्रह करता हूं पूज्य महाराज श्री से कि वे एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत करें इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से। आप सभी इन पलों का स्वागत करें, ये अनुपम पल। और अब मैं आग्रह करता हूं हमारे मंच पर विराजमान हैं पूज्य जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। वो कुछ अंग वस्त्र और अपने द्वारा रचित साहित्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर रहे हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में ये साहित्य और अंग वस्त्र वो देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप, ताकि देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आशाओं के प्रतीक हैं, उन आशाओं के संरक्षक हैं, वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। इन अनुपम पलों के साथ अब मैं आग्रह करता हूं बागेश्वर धाम सरकार यानी परम पूज्य गुरुदेव भगवान को कि वे आएं और अपनी वाणी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस भव्य आयोजन में स्वागत करें। पूज्य गुरुदेव भगवान, आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान की, सभी संत जनों की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री दीदी मारितम्बरा जी की, आज के उत्सव की। हम सब बहुत उत्साहित हैं, हम सब बड़े प्रसन्न हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है, संतों की भूमि है,
महंतों की भूमि है और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। जोरदार ताली बजा करके हम सब पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करें। पीछे तक हम सब जोरदार ताली बजा करके आपका अरे हा आज एक अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय पल आया है। बहुत से लोग यहाँ पर जो विराजमान और देश दुनिया में जो देख रहे हैं, हम सब बुंदेलखंडवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कह कर करके थक जावें तब भी धन्यवाद नहीं चुकेगा, क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जिनको जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता हमें, ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं हम सब ने जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। और अद्भुत ये देखना
ये विश्वमित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता हमारा बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज़्यादा पूज्यपाद गुरुजी भी बैठे, ज़्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अंत में यही कहेंगे, आपका स्नेह जो बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे, और हमारा बुंदेलखंड और हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा और दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंड वासी तो हम वो हैं कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यहीं रख लिया था चित्रकूट में। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार आते रहें, और पूरे बुंदेलखंड के लिए यह अस्पताल लगभग 2 से 3 वर्ष में पूर्ण करेंगे। सबके सहयोग से आप आ गए तो हो ही जाना है पूरा, और इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विचार है। और बालाजी पूर्ण करवाएंगे, सन्यासी बाबा का तप इसको पूर्ण करवाएंगे। अब अस्पतालों से कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, ज्ञान भी होगा तो विज्ञान भी होगा। और हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए, और हमें मिला संदेशा कि 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया, और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हरे हरे बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। और भैया जी को आज के कार्यक्रम से बुरो लगे, उठटरी बराबर। इसी के साथ में जय श्री राम। सीताराम। हम सभी का मन हर्षित है, निश्चित रूप से यह अद्भुत क्षण है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस छोटे से गांव में आकर बुंदेलखंड का, पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री